हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के 18 अगस्त 2025 से सेट 1 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और 10वीं कक्षा का 18 तारीख को पहला पेपर इंग्लिश विषय का है। इसलिए इंग्लिश विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड ने पिछले साल जो सेट 1 का एग्ज़ाम लिया था इंग्लिश विषय का, उसका क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आएगा, किस तरह के उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपको ये पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर सभी सेट के जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं और सैंपल पेपर हैं वो उपलब्ध करवाऊंगा। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2024, यानी कि पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है। 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आया था और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर जो है अनसीन पैसेज आएगा और ये क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। तो पिछले साल ये अनसीन पैसेज आया था। और यहाँ से इसके क्वेश्चन है और पहले का आंसर ये है। आंसर के ऊपर निशान लगा रखा है। पांच क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके आंसर आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और ग्रामर में पहला सेंटेंस है फ्रांस इज़ डैश यूरोपियन कंट्री। फिल करेक्ट आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल फिल करना है, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन बी ए, फ्रांस इज़ ए यूरोपियन कंट्री। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, द बॉक्स वाज मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो है मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, नो आर्टिकल। उसके बाद तीसरा है दे डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ। टेंस है ये, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस, तो इसके आंसर में आ जाएगा हैव बीन बिल्डिंग। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। उसके बाद अगला सेंटेंस है टुडे इज़ संडे देन द नेक्स्ट डे विल बी मंडे। तो ये होगा ऑप्शन सी जो है आंसर। उसके बाद है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इकलौते इसी के अंदर जो है इस ऑप्शन के अंदर लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, किसी में भी फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। जब भी सेंटेंस ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। तो ये जो है सेंटेंस सही है। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द नरेशन और सेंटेंस है द फोक्स सेड दीज ग्रेप्स आर सोर। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, द फोक्स सेड दैट दोज ग्रेप्स वर सोर। दीज बदल जाएगा दोज में और आर बदल जाएगा वर में। उसके बाद सेक्शन सी है राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, राइट ए लेटर टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी। और इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है पहला क्वेश्चन आएगा उसमें अनसीन पैसेज, दूसरे में ग्रामर आएगी और तीसरे क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन लेटर में से एक चीज़ करनी है। और यहाँ पर ये जो है ये लेटर आया हुआ है और ये है रिपोर्ट। तो इसका मतलब है आपको लेटर तैयार करने हैं और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन डी में। इसमें सीन पैसेज पार्ट से जो है पैसेज आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन होंगे और एक पोएम से स्टैंजा आएगा। दोनों में से कोई एक करना है आपको। सीन पैसेज है ये और इसी क्वेश्चन के चॉइस में जो है पोएम से स्टैंजा आएगा। ये स्टैंजा है और इसके नीचे भी क्वेश्चन है। दोनों में से जो आसान लगे आपको वो करना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन आया था पिछले साल वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, और दूसरा क्वेश्चन था व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ज़रूर तैयार करें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 6 नंबर का ही क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन आए थे डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हीज मेडन फ्लाइट। और चॉइस में क्वेश्चन आया था राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द थीफ बॉय इन रस्किन बॉन्ड्स द थीफ स्टोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि पोएम से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी आया था 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे व्हाट एविडेंस डू यू गेट फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट ट्रिकीज एफुलेंट लिविंग, और दूसरा क्वेश्चन आया था इसके अंदर डिस्क्राइब होरेस डेनबीज इनकाउंटर विद द यंग लेडी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर रिवाइज करके जाएं। इनके ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो ये था आपका सेट 1 का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।